जी। मानी जी थोड़ा समय मुझे दीजिएगा, मैं बहुत बाद में जोड़ पाया, रास्ते में था। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि अभी 3-4 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी, एक राज्य के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो ये कह रहे थे कि आने वाले दिनों में माताएं अपने बच्चों को सबसे छोटी कहानी सुनाएंगी कि एक थी कांग्रेस। ये क्या भाजपा के व्यक्ति ने कहा? क्या एनडीए किसी व्यक्ति ने कहा? किसने कहा? एक बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं और कहते हैं एक थी कांग्रेस, तो मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर कहते हैं वो जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा जरूर सही, कांग्रेस की जो स्थिति हो चुकी है कि आपके जितने गठबंधन दल के लोग हैं, इंडी गठबंधन, ये कहते हैं कि राजनीतिकरण करो धर्म का। आप भगवान को गाली देंगे, आप भगवान राम को कोसेंगे, आप राम मंदिर के बारे में अपशब्द बोलेंगे, आप रामचरित मानस के लिए अपशब्द बोलेंगे, आप ये बोलेंगे कि हिंदू जो सनातन है वो एड्स है। नहीं तो संजय जी ने कहा था ना, संजय जी ने कहा था, उसी पर जवाब दे रहे हैं आप बोलते हैं कि सनातन एड्स है, सनातन मलेरिया है, सनातन को आप गाली देंगे और इंडी गठबंधन बना के कौन सा गठबंधन? आज शंकराचार्य ने आपको कहा है कि एक बार कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आपका काउंटर रिएक्शन दूंगी। अजय जी, अजय जी रुक जाइए ना। अजय जी, अजय वर्मा जी, आप उनको कह रहे हैं कि एक ही सीडी चला रहे हैं, आपके भी तो पिछले एक हफ्ते से एक ही सीडी चल रही है। नहीं सुनिए, एक मिनट, अच्छा पीठ के पीठाधीश्वर की आप बेइज्जती कर रहे हैं, आप सनातन की बेइज्जती अजय जी थोड़ा सा शांत रहेंगे, दूसरे को बोलने देंगे कि नहीं? अजय वर्मा जी ऐसे नहीं चल पाएगा, अजय वर्मा जी ऐसे नहीं चल पाएगा। मुझे मजबूरी में स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, मुझे स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा, स्टूडियो का ऑडियो डाउन करवाना पड़ेगा सर। इस तरह तो वैसे ही डाउन करा देंगी। नहीं तो ऐसे चल नहीं पाएगा ना। आप एक बार कंप्लीट तो करने दीजिए। आप कह रहे हैं कि उनकी सीडी पुरानी चल रही है, आप भी तो पिछले एक हफ्ते से यही सीडी चला रहे हैं सर। घिस गई अब, घिस गई अब, कितनी बार? ठीक है शलभ जी, शलभ जी डायलॉग अमानी जी मेरे पे ही दे रहे हैं। शलभ जी, शलभ अजय जी इस बात की तो मर्यादा रखिए कि आप स्टूडियो में बैठे हैं, मैं वर्चुअली जुड़ा हूं। आप चिल्लाएंगे तो मेरी आवाज दबा ले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन मेरी आवाज दबा सकते हैं। देश के 140 करोड़ लोगों की आवाज आप नहीं दबा पाएंगे। मैं देवरिया में हूँ, लगातार जनता कह रही है। अजय भाई बोल जो है हमेशा दबा हुआ रहता है, देवरिया एक मिनट अजय जी, ऐसे डिरेल हो रही है डिबेट ना, डिरेल हो रही है, मुद्दे पर रहते हैं। एक बार कंप्लीट करने दीजिए। संजय जी ने उनसे पूछा इसलिए वो उस पर जवाब दे रहे हैं। हाँ मैं आ रही हूँ। नाजायज लाभ मत उठाइए, मैं वर्चुअली जुड़ा हूँ, सामने होता तो आपकी आवाज दबाने का मामला रखता हूं। नहीं अब देखिए इस तरह से नहीं, देवरिया इस तरह से नहीं, देवरिया के भीतर हम सब देवरिया के भीतर हैं और देवरिया में जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता कह रही है कि अब की बार तो 400 पार है, अब की बार 400 पार है भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मोदी जी ने जो दिया है, आपने 3 दिन पहले देखा होगा कि एक तस्वीर जो है बहुत से लोगों के देश के भीतर इस प्रकार का जज्बा है कि एक तस्वीर लोगों का हॉलिडे डेस्टिनेशन चेंज कर देती है। ये मोदी जी के प्रति विश्वास है लोगों का। और लोग कैसे भूल सकते हैं कि भगवान राम के लिए आपने क्या क्या किया है। आपके गठबंधन दल के लोग आज भी कह रहे हैं कि आप ये पूछ सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी ने जो बोला है, आप ये कह सकते हैं किसी और धर्म के बारे में बोल सकते हैं कि अगर पैर में चोट लगे तो आप वापस लौटते हैं, आप तो वापस लौटते हैं इस मुद्दे से। वो ये कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि आप कितना, आपके भी तो कई सारे सहयोगी दल हैं, और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो वहां पर आप लोगों द्वारा ये कह दिया गया है कि भैया 10 की 10 सीटों पर आप लड़ेंगे। तो जेजेपी जो आपके साथ मिलकर सरकार चला रही है वो क्या करेगी साहब? मानिए चिंता मत करिए ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हमारे जो गठबंधन के देखिए राजभर जी थे समाजवादी पार्टी के साथ, राजभर जी समाजवादी पार्टी के साथ थे। और सुन लीजिए, राजभर जी को पूरी समाजवादी पार्टी ने घुमाया, उनका उपयोग किया और उसके बाद सबसे ज्यादा गालियां समाजवादी पार्टी ने दी। आज राजभर जी कह रहे हैं कि मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। आज आप देखिए बिहार के भीतर हमारे जो पासवान जी हैं वो कह रहे हैं मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। तो चिंता मत की, देश की जनता का मिजाज है और देश की जनता हमारी 5 सेकंड देश की जनता देख रही है कि आप ये जो फ्रीडम के नाम पे, लोकतंत्र की अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर ये जो चोरी बेमानी हो रही थी ना, जो शराब के नाम पे घोटाला, ये ड्रग्स घोटाला भी आ गया। ये तमाम मंत्री जेल गए हुए हैं और अभी तक कोर्ट से उनको छुड़ा नहीं पाए। कोर्ट ने क्या रखा है कि भ्रष्टाचारी है, जमानत नहीं पाए। ये सारे भ्रष्टाचारी सब लोग मिलके आप लाख मोदी जी का रास्ता रोकना प्रयास करिए, आप रोक नहीं पाएंगे क्योंकि मोदी जी का गठबंधन कितना है, 140 करोड़ लोगों से है। मोदी जी का गठबंधन संजय जी 140 करोड़ लोग मोदी जी की। अजय जी प्लीज इस तरह से नहीं, बाकी गेस्ट भी। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ शलभ जी। सीधा आरोप आपने आम आदमी पार्टी पर लगाया, सीधा जवाब संजय मिश्रा जी से। हाँ संजय जी, नहीं इनसे पूछिए इनके मुख्यमंत्री ने क्यों कहा एक थी कांग्रेस, इनसे पूछिए, सीधा सवाल है। इनके मुख्यमंत्री ने क्यों कहा एक थी कांग्रेस? अरे रुकिएगा तब तो जवाब मिलेगा सर।
वैसे 24 में आप वैसे ही रुक जाएंगे, लेकिन फिर भी रुक जाइए, मेरे आग्रह पे रुक जाइए। 400 पार है, चिंता मत करिए, आप मेरे आग्रह पे रुक जाइए। भगवान राम को गाली देते ठीक है, मुद्दे पर लौटते हैं, मुद्दे पर। इंडिया में केजरीवाल जी कहते थे कि मंदिर की सर क्या आप आवश्यकता है? ठीक है, जवाब ले लेती हूँ शलभ जी, जवाब ले लेती हूँ। हाँ संजय जी सुन तो लीजिए, आप भाजपा से विधायक हैं, आप ताकतवर हैं, तो सुन लीजिए, हम लोग की छोटे छोटे लोगों की बात तो सुन लीजिए। मेरा ये कहना है आपसे कि आपको ये दिख गया कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने क्या कहा, कांग्रेस के नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए क्या कहा, जरा इसका जवाब देंगे कि जोगी जी तो अयोध्या में होते हैं, अब मौर्या साहब दिल्ली में बैठ के मीटिंग कर रहे होते हैं, इस पे जरा प्रकाश डालेंगे कि आपके यहाँ क्या चल रहा है। आप तो बोलेंगे यहाँ तो छोड़ दीजिए। रुक जाइए थोड़ा सा रुकिए ना। मैं एक एक विधानसभा की बात करूं, उत्तर प्रदेश में आप जितने लोगों को 5 किलो राशन दे रहे हैं उतने के बराबर नहीं, उसके 1/4 नौकरी भी दी है क्या आपने उत्तर प्रदेश में? जरा ये बताइए जनता को। 6 लाख इंडिया 6 लाख नौकरी डंके की चोट पे 6 लाख नौकरी। विधायक जी मैं बहुत सब्र का आदमी हूँ, विधायक जी मैं बहुत सब्र का आदमी, मुझे पता है, दुखते हुए रग पे हाथ रख दिया मैंने आपके। चुनाव में आए थे, अरे सर आपके ने हरा के भेज दिया। 6 लाख नौकरी योगी जी के नेतृत्व में, ईमानदारी से नौकरी। हाँ मुझे पता है, सुन तो लीजिए साहब, अरे सुन लीजिए, अरे हो तो मुझे डाटा भेज दीजिए अगर कितनी नौकरी आपने दी है। सुनिए पहले आगे की कहानी सुनिए, अरे आगे की कहानी सुनिए ना। ठीक है, आप कंप्लीट करिए, फिर प्रेम जी और समीर जी। हाँ सम्मानित आदमी है विधायक जी, उनका बात जाना चाहिए जनता तक, जब वो झूठ बोलते हैं तो सब तक पहुंचना चाहिए ना। मेरा ये कहना है आपसे कि महंगाई, बेरोजगारी, ये शिक्षा और स्वास्थ्य पे कितनी बार प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में बोला है साहब? ये 4 मुद्दे पे जरा बताएंगे, इन 4 मुद्दों पे, शिक्षा पे कितनी सेकंड बात किया है प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में? मैं आपको चैलेंज देता हूं, महंगाई पे प्रधानमंत्री जी ने म भी बोला है क्या? बेरोजगारी का ब बोला है क्या इन्होंने? आज मणिपुर के ऊपर 56 सेकंड, वो भी 2.5 महीने बाद, वो भी विपक्ष के चिल्लाने के बाद, और आप कहते हैं, चलिए आप जवाब ले लेते हैं। आप कहते हैं देश, और वह देश में नरेंद्र मोदी जी का यह कौन सा ऐसा विकास है कि दिल्ली से 500 किलोमीटर दूर जम्मू तक नहीं पहुंच पाता, आपके साउथ में आपके विकास नहीं पहुंच पाता, बहुत सारे मणिपुर में विकास नहीं पहुंचता। ठीक है, अब आपकी बात का जवाब ले लेती हूँ संजय जी। बिहार में संजय जी, फिर प्रेम जी और समीर जी भी है ना, बात कर रहे हैं। संजय जी सुनिए, दूसरी बात सुनिए, अब ऐसे तो खत्म ही नहीं होंगे आपके सवाल। रुक जाइए, राम की बात इन्होंने की है। राम भारत के 140 करोड़ लोगों की आस्था का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो बताइए ना अपने सहयोगी दलों को, ये अपने सहयोगी दलों को बताइए जो कह रहे हैं कि मानसिक दिवालियापन है, ये मानसिक दिवालियापन की निशानी है, उनको बताइए ना संजय जी। आप जवाब ले लेती हूँ, आप जवाब ले लेती हूँ संजय जी। ठीक है, अब हावी होने की कोशिश ना करिए ना, अब एक बार जवाब ले लेती हूँ, फिर प्रेम जी और समीर जी। हिमानी बहुत धैर्य से सुना, मैं उम्मीद करता हूँ मुझे धैर्य से सुनेंगे। केजरीवाल जी जैसे झूठे व्यक्ति जिन्होंने भगवान राम का अपमान करने के लिए अपनी नानी तक को गलत तरीके से कोट किया, ये संजय जी की पार्टी है। केजरीवाल जी ने भाषण दिया और कहा कि मेरी नानी रोती थी कि क्यों राम मंदिर बन रहा है, वहां राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि केजरीवाल जी झूठे हो सकते हैं, उनकी नानी बहुत सम्मानित, तो वो कभी ऐसा नहीं कर सकती है, लेकिन केजरीवाल जी ने ये बयान दिया, और रिकॉर्ड बयान है कि कहती है मेरी नानी रोती है, वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए। ये राम मंदिर की बात करते हैं, ये भगवान राम की बात करते हैं, इनका पूरा गठबंधन। ये महंगाई की बात कर रहे हैं, आपकी हैसियत है तो महंगाई पर चर्चा करके देख लीजिए, आपकी अगर क्षमता है तो आप शिक्षा पर बात करके देख लीजिए, लेकिन आप क्या कहते हैं? आपको पता है कि आप इन मुद्दों पर मोदी जी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मोदी जी ने इतना आगे देश को किया है, इसीलिए अजय जी एक सेकंड, फिर टोका आपने, फिर झूठ बोला आपने, सनातन को मर्यादा कहते हैं। बिल्कुल सनातनियों का अरे सर रुक जाइए ना सर, एक तरफ की क्या बात होती है सर? संजय जी इतनी देर से बोल रहे थे, क्या मैंने उनको रोका था? नहीं, आप मुझे नहीं बताएंगे, आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे किसे कितना समय देना है। नहीं प्लीज, आप मुझे नहीं बताएंगे। स्टूडियो का ऑडियो डाउन कर दिया जाए, सिर्फ शलभ मणि त्रिपाठी का ऑडियो ऑन एयर जाएगा। करने का काम मुझे बोलने दीजिए, राम काल्पनिक है किसने कहा था? किसने कहा था राम काल्पनिक है? मेरी बात आने दीजिए, राम काल्पनिक है किसने कहा था? आपकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने। राम सेतु काल्पनिक है किसने कहा था? राम मंदिर का निर्णय नहीं आना चाहिए किसने कहा था?
इस देश के संसाधनों पे सबसे पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है। आपकी आवाज नहीं जा रही, मेहनत मत करिए सर, मेहनत मत करिए, गला खराब हो जाएगा। बोलने दीजिए, जितेंद्र किसने सिंह कहा जो था? केंद्रीय मंत्री किसने कहा था? भारत बोलने सरकार दीजिए, ने देश की अरे संपत्ति बोलने को दीजिए, कैसे बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, हिमानी मुझे बोलने दीजिए, अजय जी, हिमानी बोलने दीजिए। थोड़ी सी शांति बनाए रखेंगे आप, हिमानी मुझे बोलने वैसे दीजिए। भी वाइंड अप करना है। वो बोलने थोड़ी दीजिए। देरी से जुड़े थे। नहीं, बोलने सबसे दीजिए, पहला बोलने सवाल दीजिए। मैंने आपसे बोलने किया था दीजिए। अजय जी, सबसे बोलने पहला दीजिए। सवाल आपसे किया था, वो थोड़ी देरी से जुड़े थे, ये तो आपने भी देखा था ना। बोलने दीजिए। भगवान राम को काल्पनिक बताने से लेके भगवान राम का निर्णय नहीं आना चाहिए। ये किसने कहा था? कपिल सिब्बल को कौन पैसे देकर भेजता था? और ठीक है। सबसे बड़ी बात, जब मुंबई पे हमला हुआ, हिमानी, हाँ। मुंबई पे हमला हुआ, पूरा देश एक साथ खड़ा था। जब ताज तब हमारे मुंबई नगरी जब को गुजरात में बलात्कार हुआ आईटी सेल के द्वारा तो पूरा संसार देख रहा था। मैं- भाजपा आईटी सेल के लोग बलात्कार मैं करते माफी थे। के साथ आप लोगों को रोक रही हूँ, हालांकि कई और सवाल थे जो संजय जी ने यहाँ पर किए थे, उनके जवाब आने बाकी हैं। अजय जी बहुत शुक्रिया।